नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के नर्मदा जिले में हैं और इस गांव की बात करें तो इस गांव का नाम है भूमलिया। ये गांव स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेहद करीब है। तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यानी कि देश का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी प्रतिमा जो है ये यही है। और यहाँ के आसपास के गाँव के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या कुछ ये सोच रहे हैं। जिन लोगों के जमीन पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना उनको कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। वो पहले ऐसा बोला था कि इधर वो रखेंगे तो सरदार पटेल का स्टेचू रखेंगे तो आप वो नौकरी मिलेगी। को गांव वालों को रोजगारी मिलेगा कुछ। और दूसरा वो ये जो स्कूल है ना वो पूरा टूटा फूटा हुआ है पहले से। अभी सब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दिया लेकिन स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, कॉलेज नहीं है। क्या कहना है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भले ही बन गया हो, देश का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी प्रतिमा भले ही बन गया हो, लेकिन जो गांव वालों से वादा किया गया था कि जब ये यूनिटी बनेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बाद यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब बाहर से लोगों को आके बसा दिया गया है, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रोजगारी पूरी मिलती नहीं है। मैं भी यहाँ गवर्नमेंट गाड़ी चलाता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 8,000 में 8,000 में महीना चलाना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। 2 बच्चियां भी हैं। हाँ, एक लड़का एक लड़की है। तो वो क्या थोड़ी हम लोगों का जो पेमेंट है वो भी थोड़ा बढ़ाए। लेकिन यहाँ पे क्या सब हम मेरे अकेले की बात नहीं है। यहाँ से कम 200 से 300 ड्राइवर होंगे। मैं ड्राइवर के जॉब करता हूँ। तो सबको बहुत कम जो पेमेंट है वो मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद बोला कि आसपास के गांव वाले को काफी विकास हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो थोड़े साइड में है हमारा गांव, लेकिन जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में जो गांव पड़ते हैं 5-6 गांव, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। उन लोगों को वहीं से हटा के छोटे छोटे घर दे दिए। उसमें क्या एक बेड आएगा और एक छोटा सा रसोई है। तो अभी उसका जो परिवार है, अब दो आदमी को रहने की दिक्कत हो रही है। तो उसका बच्चा जब बड़ा होगा तो वो लोग कैसे रहेंगे। उन लोगों को जो क्वार्टर दिया है बगल के गांव में वो बहुत छोटा है। उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। उन लोगों को वहीं पे पहले जैसे वैसे लाड़ी वाड़ी, जिस हिसाब से बाहर में बताया जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा प्रतिमा सबसे बड़ी बना दी गई है, तो वहां पर काम नहीं हो पाया, मतलब आसपास के लोगों को कुछ नहीं। हाँ, वो जब तक वो स्टैचू बन रहा था तब तक वो उसके यहाँ जो लेबर का काम था उस टाइम सब लोग अगल बगल वाले गांव सब लोगों ने काम किया। उसके बाद वहीं पे अभी लोकल आदमी कोई नहीं है। वहाँ पे संडास बाथरूम वगैरह ऐसा कुछ साफ सफाई करना है, वही काम कर रहे हैं यहाँ के लोकल लोग। अच्छा। हाँ, उसके अलावा बड़े कामों के लिए, होटल ढाबे के लिए कोई और है? हाँ, उसके लिए वो बाहर के आदमी। मैं आपको बताऊं कि रास्ता है और दोनों तरफ गांव है, और दोनों तरफ गांव में हम जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि जहां पर इतनी बड़ी यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, देश विदेश से लोग आते हैं, लोग जानते हैं उस गांव में कितना काम हुआ है। लेकिन गांव के आसपास तो हालत खराब है। बहुत हालत भी पाँच खराब है। वो तो सब लोग दिखाते यहाँ ये हुआ, लेकिन वो क्या जो स्टैचू की यहाँ जितना वो अच्छा लगता है वो दिखा देते। बगल वाले गांव में जाके थोड़े पूछते हैं वो लोग। वो तो जैसे यहाँ पे जाओगे तो रोड पे तो आपको सब क्लियर दिखेगा। हाँ, बताइए भैया। ये सामने जो है ना, ये माइनोर कैनाल है। अच्छा। ये बीजेपी का शासन आया तब से ये कैनाल बना है। आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। एक बूंद पानी नहीं आया। ये कैनाल भी उन्होंने रद्द कर दी है। तो मेरा ये कहना है कि आप ये फालतू खर्चा क्यों करते हो। अगर खर्चा ही करना है तो गांव वाले जो होते हैं, सरपंच होता है, तालुका का और जिला का जो सदस्य होता है, उनसे तो एक बात पूछ लेते हैं ना। तो ये बताइए, जिस तरीके से देखिए, जिस तरह मैं बार बार यही सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास कहा गया था, उसमें मतलब धरातल पे आप लोगों के हिसाब से काम नहीं हुआ। नहीं, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक सत्ता मंडल बना दिया है। वो सिर्फ उनको कमाने का जरिया है। आदिवासी यहाँ के जो होते हैं, गांव का आदिवासी समाज है, गांव के लोग हैं, वो उनका जरिया नहीं हो पा रहा। उनका कोई जरिया नहीं है। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। अगर काम ठीक होगा तो भी
और नहीं होगा तो भी 11 महीने के बाद वो निकाल देते हैं। दूसरी बार लगाते ही नहीं है। अच्छा, मतलब बिजनेस की बात छोड़िए, नौकरी भी नहीं लग पा रही नौकरी है। भी नहीं। और 14,000 रुपया तनख्वाह होती है, तो यहाँ आदमी को मिलता है 8,000 रुपया अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। 7,500 तो ये भी नाइंसाफी है। ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 रुपया यहाँ पे सब तनख्वाह मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जो मेन कैनाल बनी है 0 पॉइंट हमारे गांव से स्टार्ट हुआ है। कैनाल का पानी एक बूंद भी हमारे यहाँ नहीं आया, हमारे यहाँ से स्टार्टिंग होता है। वो जो मेन कैनाल है जो राजस्थान तक पानी पहुँचा है, वो स्टार्टिंग ये बताइए, गांव से होता है। जिस समय स्टैचू ऑफ यूनिटी, अभी तो विदेश से भी लोग आ रहे होंगे, खूब आते होंगे, तो जब बनाई जा रही थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो क्या क्या वादे आप लोग गाँव वाले से किए गए थे? उन्होंने ये वादा किया था कि हर आदमी को रोजगार मिलेगा। हर आदमी को यहाँ पे छोटा सा लारी है, गल्ला है, वो ठेला है, लगाने का मंजूरी मिलेगा। आज परिस्थिति ये है कि ये हाईवे है, आप देख लीजिएगा, कोई भी आदमी ये रोड के आजू बाजू किसी का भी गल्ला नहीं दिखेगा। सब हटा दिया। सबको हटा देते हैं। और नहीं मानते उसको जेसीबी लाके तोड़ देते हैं। अच्छा, और जमीन गांव वाले की है? जमीन टोटली यहाँ के आदिवासी की है। उनको आज तक वो पैकेज देते हैं। तो मुआवजा कुछ मिला? मुआवजा नहीं देते। नहीं मिला। नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और जमीन भी ले लिया? जमीन भी ले लिया, और पैकेज के नाम पे सबको उल्लू बनाते हैं। क्या पैकेज? पैकेज बोलते हैं कि 3 एकड़ जमीन मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा। तो घर ऐसा देते हैं कि 2 कमरे हैं और जाजरू बाथरूम है। अच्छा, बस। टॉयलेट बाथरूम। और जमीन कितनी ले गए? जमीन की बात ही छोड़ो, जमीन का तो मिलता है ना, लेकिन हम किसी को नहीं मिला गरीब। अच्छा। और गांव वाले के यहाँ तो बकरी है, गाय है, भैंस है, वो कहाँ रहेंगे? बिल्कुल। 2 रूम हो दे दिया, तो बकरी कहाँ रहेगी? सही बात। गाय भैंस कहाँ रहेंगे? आदिवासी है, आदिवासी की तरह। केवड़िया में गए थे, वहाँ भी बताया कि काफी लोग की जमीन चली गई है। केवड़ा गांव और दूसरा वागड़िया है, नवा गांव है, लिमड़ी है, ये 6 गांव है। पहला मुद्दा तो ये 6 गांव का आज तक सुलझा ही नहीं है। और अब उन्होंने 19 गांव कर दिए हैं। ये हमारा गांव भी एसओयू में आता है। देखिए, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बेहद करीब इस वक्त हम मौजूद थे और गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। जिस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश और विदेश सबसे बड़ी प्रतिमा है, जहां वहां के आसपास क्या कुछ हाल है, गांव वाले क्या कुछ सोच रहे हैं, जिनके ज़मीन पर वो यूनिटी बनी हुई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ क्या हाल है, उन लोगों का क्या हाल है, अभी वही जानने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 2-3-4 गांव में हम घूम चुके हैं और सभी लोग, कुछ लोग कैमरा पे बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या हाल है हमारे यहाँ, किस तरीके से वो अभी भी बेरोजगार हैं। लगातार आपको गुजरात की तस्वीर दिखाते रहेंगे कि कौन क्या सोच रहा है, क्या माहौल है गुजरात में। फिलहाल के लिए नमस्कार।